हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस और क्रैश कोर्स में आज हम पेपर 5 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह पढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित 3 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, 24 अप्रैल को आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में लेके आई हूँ आपके लिए। 5000 वस्तुनिष्ठ इसमें है, 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। आप घर बैठ के भी इसको लगा सकते हैं। यूनिट और टॉपिक वाइज ये प्रश्न रखे गए हैं। हर यूनिट से 500 से 700 प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स सहित है, तो आप ये ले सकते हैं। साथ में अगर आप प्री के नोट्स लेते हैं, ये 12 बुकलेट तो और भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले आप इनके फैक्ट पढ़िए, देन आप इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। अब चलिए हम मेंस के पेपर 3 पढ़ते हैं कि किस तरह से हैं। फ्रेंड्स, ये जो विराम चिन्ह को समझाओ सबसे पहले। फ्रेंड्स, ये जो जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरे मेंस के पैकेज की एक बुकलेट है हिंदी की। मेंस के पैकेज में आपको टोटल 40 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें से 12 बुकलेट आपकी 3 नंबर की रहती हैं, बाकी आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहती है। इसमें आपका निबंध का भी रहता है, निबंध की बुकलेट भी आपको मिलती है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी निबंध आपको दिए होते हैं। और ये पेपर 5 की बुकलेट रहती है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी प्रकार से कवर, इसी प्रकार से पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक इसी प्रकार हैंड रिटन कवर किया है। हैंड रिटन क्या होता है, पढ़ने में आसानी होती है, दिमाग में ज़्यादा आसानी से पहुँच जाते हैं, और पेपर हॉल में भी याद रहता है कि वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था। तो इसी कारण से मैंने ये हैंड रिटन बनाए हैं। अगर आप ये मेंस का पूरा पैकेज, प्री का पूरा पैकेज या टेस्ट लेना चाहते हैं या मेरा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह को समझाओ। तो विराम चिन्ह क्या होता है? भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब जब हम भाषा को लिख रहे होते हैं तो हमको कहीं पे ठहरना होता है, तो हम वो ठहरने वाले स्थान पर कोई निशान लगा देते हैं, उस निशान को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का विराम का अर्थ ही होता है ठहराव, मतलब रुकना या ठहरना। तो विराम चिन्ह का अर्थ ही होता है ठहराव। विराम चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अल्प विराम और एक होता है पूर्ण विराम। तो विराम चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। क्या अर्थ होता है विराम का? विराम का अर्थ होता है ठहराव। और इसके प्रकार क्या होते हैं? विराम चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अल्प विराम और एक होता है पूर्ण विराम। विराम चिन्ह के 2 प्रकार हैं, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अब हम कहते हैं हिंदी के विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे प्रकार पूछें तो देखिए, हिंदी के विराम चिन्ह अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, अपूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, एक प्रश्न सूचक होता है, एक संबोधन चिन्ह होता है, एक अवतरण चिन्ह होता है, एक योजक चिन्ह होता है, एक निर्देशक होता है, एक विवरण चिन्ह होता है, एक हंसपद होता है, एक संक्षेपण होता है, एक कोष्ठक होता है, विकल्प होता है, तुल्यता सूचक होता है। तो इस प्रकार हिंदी के ये विराम चिन्ह होते हैं। अब ये जितने भी ये विराम चिन्ह हैं हिंदी के, इनको बारे में आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और आपको 3 नंबर में इनका आंसर लिखना रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प विराम को हम इस छोटे से इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से अल्प विराम। वाक्यों के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब एक ही प्रकार के शब्द हैं, एक ही टाइप के शब्द हैं और उनको हमको अलग अलग करना है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण, राम ने पेंसिल, पेन, पेंसिल रजिस्टर खरीदे। तो पेन, पेंसिल ये सब एक ही चीज़ के, मतलब पढ़ने की चीज़ें आ रही हैं, तो एक ही चीज़, एक ही प्रकार की चीज़ खरीदे, तो हमने वहाँ पे अल्प विराम लगा लेना है। तो चिन्ह इसका इस प्रकार बनेगा। वाक्यों के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। उदाहरण, राम ने पेन, पेंसिल, रजिस्टर आदि खरीदे। दूसरा है अर्धविराम। क्या है? तो अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, एक छोटा सा बिंदु और फिर इस प्रकार से कॉमा। जब एक प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्यों, मतलब एक कोई मेन वाक्य हो और उस पर आश्रित दूसरे हमने वाक्य लिखे हों, तो वहाँ पर अर्धविराम होता है। जैसे सूर्योदय हुआ और अंधकार दूर हुआ, तो और नहीं लगाया हमने। जैसे सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय के पर ही आश्रित है अंधकार दूर हुआ। तो जैसे सूर्योदय दूर हुआ, अंधकार, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, तो सूर्योदय हुआ पर आश्रित कौन है? अंधकार दूर हुआ, तो हम ये अर्धविराम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार से चिन्ह ये हो जाएगा। इसका प्रयोग लिख दिया हमने और इसका उदाहरण लिख दिया। इस प्रकार से आप इसको 3 नंबर में इस प्रकार से लिख सकते हो। पहले चिन्ह लगाएंगे, फिर प्रयोग बताएंगे, फिर उसका उदाहरण बताएंगे। अगला है अपूर्ण विराम। क्या है?
तो अपूर्ण विराम का उदाहरण कुछ इस प्रकार से होता है। तो प्रयोग क्या होता है, समानाधिकरण वाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह ना हो, मतलब मतलब समान तरह के वाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह नहीं होता है तब इस प्रकार के अपूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। थोड़े से विरोधाभासी शब्द दिख रहे हों और समान से दिख रहे हो, तो उदाहरण जैसे कि छोटा सवाल बड़ा सवाल, यहाँ सवाल का ही है और छोटा और उसका विलोम बड़ा है, तो छोटा सवाल और बड़ा सवाल, तो इसमें हम अपूर्ण विराम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने चिन्ह को लिख दिया, फिर हमने उसका प्रयोग लिख दिया, फिर हमने उसका उदाहरण। आपको हर 3 नंबर में इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको वो बताना है कि वो विराम चिन्ह किस प्रकार से दिखता है, फिर उसको प्रयोग किस तरह होता है, फिर आपको उसका उदाहरण लिखना है। इसमें आपको क्या होता है कि पूरा 3 नंबर मिलेगा। अगला है पूर्ण विराम क्या है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण, यदि मोहन पढ़ता है तो जरूर उत्तीर्ण होगा। मोहन पढ़ता है तो वो जरूर उत्तीर्ण होगा, ये पूरा का पूरा, इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, तो मतलब ये अपने आप में पूर्ण है, तो हमने लास्ट में इसमें पूर्ण विराम लगा लेना है। तो चिन्ह पूर्ण विराम का इस प्रकार से होगा। और ये किस वाक्य की समाप्ति पर आता है, या तो साधारण वाक्य लिखा हो, या मिश्र वाक्य लिखा हो, या संयुक्त वाक्य लिखा हो। उदाहरण क्या होगा, यदि मोहन पढ़ता है तो जरूर उत्तीर्ण होगा। इसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का निशान कैसे आता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है प्रश्न सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग हम प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में करते हैं। प्रश्न सूचक का काय में करते हैं, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में करते हैं। उदाहरण जैसे कि तुम कौन हो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो तुम कौन हो। फिर होता है संबोधक चिन्ह होता है। संबोधक चिन्ह क्या होता है, संबोधक चिन्ह का इस प्रकार से बनता है, इसका प्रयोग जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तब इसका संबोधक किसी को संबोधन कर किया जाता है, मतलब तो इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे सुनीता इधर आओ, हम इसमें सुनीता को संबोधन कर रहे हैं कि सुनीता इधर आओ, सुनीता को हमने संबोधन कर दिया, तो इस प्रकार हम संबोधन चिन्ह का उपयोग करेंगे। सो फ्रेंड, इस प्रकार से हम विराम चिन्ह के 3 नंबर के कर सकते हैं। इस प्रकार के जो और भी जो 3 मार्कर हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें अलंकार है, समास, इसी प्रकार से कवर किया है। साथ में इतिहास हो, पॉलिटी हो, या इकोनॉमी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसी प्रकार से कवर किए गए हैं। तो आप ये मंगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई में, जिस अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप घर बैठ के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में तैयारी कर सकते हैं। मेरे सभी नोट प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज हैं। हर टॉपिक, हर पेपर को यहाँ पे कवर किया गया है, ताकि आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो कि कैसे हम इंट्रो लिखना है और कैसे हमें कंक्लूज़न देना है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।